हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स? तो हम आज मेरा नाम विशाल भारत है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विशाल भारत है और मैं थैंक्स एकेडमी पर मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ाऊँगा? मैथ्स। मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा थैंक्स एकेडमी पर, जो 9th क्लास का होगा। 9th क्लास का मतलब आपको 9th क्लास का पढ़ाऊँगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, लेकिन मैं अभी आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने बीएससी की हुई है। बीएससी, एमएससी और बीएड और आईआईटी जेम क्वालिफाइड है। ठीक है फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बीएससी, एमएससी, आईआईटी जेम क्वालिफाइड और बीएड की हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी मैं आपको थैंक्स एकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम 9th क्लास का शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल भारत है और आज हम 9th क्लास का चैप्टर 1 है, जो हमारा चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोल रहे हैं। और ये हमारा 2025-26 के लिए सेशन है। ठीक है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अनुसार होगा, ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बेस्ड होगा। ठीक, और ये 1.1 प्रश्नावली है और इसका हम आपको परिचय कराएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं, वे दोनों एग्जाम्पल्स कराएंगे। ठीक है, फिर उसके कल मतलब आज के बाद कल हम पूरी 1.1 पूरी प्रश्नावली कवर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया ना आपको? तो आज हम 9th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम में होगा। मेरा नाम विशाल भारत है। ठीक है, विशाल भारत। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल भारत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आपके सिलेबस में क्या क्या है। नंबर सिस्टम है जो, इसमें आपके सिलेबस में क्या है, क्योंकि अदर स्टेट में मतलब हर स्टेट में सिलेबस चेंज होते रहते हैं। किसी में कोई प्रश्नावली है, किसी में कोई है, किसी में कोई है। तो मैं आपको क्या कराऊंगा फ्रेंड्स, ये हमारा न्यू है, ये न्यू है। जो हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें ये प्रश्नावली दी गई है। 1 2 3 4 5 5 प्रश्नावली दी गई है, या ये तो यहाँ पे सारांश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 1.1 2 3 4 5 तक दी हुई है। ठीक, तो फ्रेंड्स मैं जो कराऊंगा आपको ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। ठीक है, जो हमारी पुरानी प्रश्नावली होगी मतलब पुरानी बुक होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सभी चैप्टर्स कराऊंगा। अब आपको वो देख लेना है जो आपके सिलेबस में नहीं होगा। सिर्फ एक प्रश्नावली है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाली। ये वाली आपके सिलेबस में नहीं होगी, मतलब उत्तराखंड में है, यूपी में है, बिहार में है, मतलब अदर स्टेट में, कुछ कुछ स्टेट में ये प्रश्नावली नहीं है। तो मैं ये भी कराऊंगा। ठीक है, ये भी कराऊंगा। आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ ये प्रश्नावली ओल्ड एनसीईआरटी में है और न्यू में ये है। ठीक है, तो लगभग मैं ओल्ड के अकॉर्डिंग कराऊंगा, बाकी जो आपके सिलेबस में नहीं होगा उसको आप कट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है जो हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 बोल दो या चैप्टर 1 बोल। ठीक है, चैप्टर 1 है, इसका क्या नाम है? संख्या संख्या पद्धति। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोल देते हैं हम इसे नंबर सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर सिस्टम क्या होता है, मतलब संख्या क्या होती है। हमें सबसे पहले संख्या के बारे में पता होना चाहिए। जितनी भी आप देखते हो संख्या हो गई हमारी 0 1 2 3 1 2 3, जो अपोन में भी होगी, ठीक है, जो डेसिमल में होगी, ये सब हमारी क्या है? ये सब संख्याएं हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं का ज्ञान भाई हमने अब क्या पढ़ा? 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, 1/2 पढ़ा, √3 पाई पढ़ा। ठीक है, और स्क्वायर में पढ़ लिया। ठीक, इस प्रकार की हमारी क्या हो गई? पॉइंट में पढ़ लिया। इस प्रकार की हमारी
अलग अलग प्रकार की अलग अलग संख्याएं होंगी। ठीक, तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि संख्या क्या होती है, ये इस प्रकार की हमारी क्या होगी, संख्या होगी। ठीक है, तो संख्याओं को हमें एक अरेंज में, एक सीक्वेंस में, एक के बाद एक, मतलब पहले क्या था, पहले 0 आई, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, मतलब एक सिस्टम के रूप में पढ़ना, एक तरीके से पढ़ना। ये नहीं कि भाई हम इतनी संख्याओं को हम एक बार में कैसे पढ़ लेंगे, भाई नहीं पढ़ सकते। भाई मान लो तुम्हें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, तो तुम क्या करोगे, एकदम से मान लो तुमने अपने घर वालों से पूछा कि रेसिपी पूछा बनाने की कि भाई मम्मी दाल बनती है तो कैसे बनानी है दाल, तो एकदम से थोड़ा है कि ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, एक बन गई दाल। हम क्या कैसे पूछते हैं कि भाई पहले एक कटोरी दाल लेते हैं, फिर पानी लेते हैं, फिर उसमें हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, तो एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट बन गया। इस प्रकार का अरेंजमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया हमारा संख्या पद्धति। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, संख्या में ये हमारा हो गया संख्या पद्धति, समझ आया आपको। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर एक। नंबर एक हो गया हमारा प्राकृत संख्या। संख्याओं में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। ठीक, तो वे संख्याएं, प्राकृत संख्या क्या होती है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूँ, चलो इसको हम नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोल देते हैं उसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अब नेचुरल नंबर होता क्या है, वे संख्याएं, ध्यान से समझिए, वे संख्याएं, इसे हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ तुमको। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ऐसे अनंत तक। अनंत आपने पढ़ा होगा, अनंत, 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 इनफाइनाइट, ऐसे अनंत तक डैश 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 चलती रहती है, उन्हें क्या बोल देते हैं हम, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। यानी जो संख्या गिनती की होती है, जिन्हें हम गिनते हैं, जो काउंटिंग नंबर होती है, उन्हें क्या बोल देते हैं हम, प्राकृत संख्या। ठीक है, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे ही ये क्या है, अनंत तक, लाख, करोड़, अरब, खरब, भाई पूरी धरती आसमान को लिख दो तो ये क्या हो जाएगी, ये प्राकृत संख्या चलती आती है। ठीक है, इन्हें क्या बोल देते हैं हम, प्राकृत संख्या। समझ आया। हमेशा आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या हमेशा पूरी पूरी संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, हमेशा पूरी पूरी, हमेशा पूरी पूरी संख्या होगी। एक है तो एक ही होगा, दो है तो दो ही होगा, तीन है तो तीन ही होगा, चार है तो चार ही होगा। ठीक, ठीक है, तो जो संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन्हें क्या बोल देते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोल देते हैं, और इसे हम कैपिटल एन से दिखा देते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से दिखा देते हैं, मतलब कैपिटल से दिखाने का नाम ऐसा है, जैसे कि मेरा नाम विशाल है तो मुझे वी से दिखा दिया, विशाल है तो वी से दिखा दिया, भारत है तो बी से दिखा दिया। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। समझ आया फ्रेंड्स आपको, समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को बताओ थैंक्स एकेडमी पर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं विशाल भैया। ठीक है, समझ आया ना। हमेशा प्राकृत संख्या कैसी संख्या होगी, पूरी पूरी संख्या होगी, ये कभी भी अपॉन में नहीं हो सकती, पॉइंट में नहीं हो सकती, रूट में नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, तो ये संख्या कैसी संख्या होगी, हमेशा, हमेशा
पावर में नहीं हो सकती। ठीक, तो ये संख्या हमेशा कैसी संख्या होगी? प्राकृत संख्या, जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है, इन्हें क्या बोल देते हैं हम? प्राकृत संख्या कहलाती है। समझ में आया? आया ना समझ में? आया ना? अब बात करते हैं हम दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या होती है हमारी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम? होल नंबर। होल नंबर। अगर समझ में ना आए लिखा हुआ तो बता दिए, होल नंबर। ठीक है, इन्हें क्या बोल देते हैं हम? होल नंबर। अब होल नंबर किन्हें बोल देते हैं? इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डब्ल्यू से होल नंबर। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से हम क्या है के इसे दिखा देते हैं। अब होल नंबर किसे बोलते हैं? पता होना चाहिए आपको होल नंबर किसे बोलते हैं। तो वे संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, 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 पाँच, छ, सात, ऐसे अनंत तक, डैश 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 अनंत। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ अनंत, और इसे अनंत को इनफाइनाइट बोल देते हैं। जो ये लिखा हुआ है इसे अनंत बोल देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि ये नंबर चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं भाई। अपने घर से अपने स्कूल तक भी नंबर लिखते चला जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, तो ये क्या हो जाएंगे? अनंत। ठीक है, इन्हें क्या बोल देते हैं हम? अनंत नंबर। ठीक है, इन्हें क्या बोल देते हैं हम? पूर्ण संख्या। समझ में आया पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या, जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे चलती रहती है, इन संख्या को क्या बोल देते हैं हम? पूर्ण संख्या बोल देते हैं। ठीक है, समझ आया? इन संख्याओं को क्या बोल देते हैं हम? पूर्ण संख्या। अब देखो थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करियो। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, जीरो से आगे तक। ठीक, जीरो से आगे तक क्या हो रहा है? ये सारी प्राकृत संख्या इसके अंतर्गत आ रही है। ठीक है, सारी की सारी जीरो से, जीरो को एक साइड में रख दो, जीरो को हटा दो, जीरो कुछ टाइम के लिए हटा दो, और एक, दो, तीन, ये हमारी क्या है? प्राकृत संख्या हो रही है। और जीरो को ऐड करते ही हमारी क्या हो रही है? पूर्ण संख्या हो रही है। समझ आया? ठीक है, वही बात जो मैंने आपको पीछे बताई, वही बात जो मैंने आपको पीछे बताई, ये संख्या हमेशा पूरी पूरी होगी। पूरी पूरी का मतलब पूर्ण होगी। जीरो है तो जीरो होगा, वन है तो वन होगा, टू है तो टू होगा, थ्री है तो थ्री होगा। ये कभी भी, ये कभी भी, ये कभी भी क्या होगा? ये अपॉन में नहीं होगा। अपॉन में, अपॉन में नहीं होगा। ठीक, यानी कि बटे में नहीं होगा। ये दशमलव में नहीं होगा। ठीक, ये पावर में नहीं होगा। ठीक, ये रूट में नहीं होगा। तो इस प्रकार की संख्या हमारी क्या होगी? पूर्ण संख्या नहीं होगी। समझ आया ना? इस प्रकार की संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोल देते हैं, कहते हैं। समझ आई इतनी बात? ठीक है फ्रेंड्स, समझ आई इतनी बात? आई ना? देखो, मैंने बताया आपको पूर्ण संख्या, मैंने बताया आपको प्राकृत संख्या, उसके बाद बताया पूर्ण संख्या। अब नंबर तीन चलते हैं हम। नंबर तीन, प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर, INTE, इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीजर। देखो फ्रेंड्स, तुम्हें पढ़ाई करने का एक तरीका बता रहा हूँ। इसे हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी। ठीक है, आई से तो हमारा इंटीजर हो गया, और जेड से इसे रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है जो हमारा
जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसे, जो हमारा ये जेड है, जेड, इसी ये जेड लिया गया है हमारा जहरीलीन, जहलीन, 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 जहलीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संख्या। ठीक है, ये वहां से लिया गया वर्ड है जेड से, जहलीन। ठीक है, जहलीन, इसका अर्थ क्या होता है हमारा, गिनना, संख्या गिनना। ठीक, गिनना। ठीक, गिनना। तो ये जहलीन, जेड, जेड ई एच, जहलीन, जेड ई एच ए एल एन, जहलीन, जहलीन से लिया गया है वर्ड है ये, जहलीन। इसका अर्थ होता है हमारा संख्या गिनना। ठीक, जहलीन, इसका अर्थ होता है हमारा संख्या गिनना, तो इसलिए इसको जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात सुनो, देखो तुम्हें पढ़ाई करने का तरीका बता रहा हूँ क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ध्यान से फोकस होकर समझना है। ठीक है, अगर कुछ भी नोट करना है तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और या फिर अच्छा तरीका क्या है, वीडियो को पॉज करो और जो डेफिनेशन लिखवाई है उसे नोट करो, और जो मैं एग्जांपल्स वगैरह दे रहा हूँ उन्हें नोट करो। ठीक है, जैसे नोट कर लोगे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो एक लेक्चर दूंगा आपका 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर दूंगा, इसमें आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जो लेक्चर लूंगा किसी भी टॉपिक का 30 से 40 मिनट का होगा, और उसमें हम टॉपिक अपना आराम से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको नोट डाउन करने के बाद उसको एक बार रिवाइज करना है खुद, ये नहीं कि लेक्चर बंद हो गया और अपना छुट्टी, उसको नोट करना है, फिर 1-2 बार प्रैक्टिस करके छुट्टी अपना, ऐसे आपको डेली रूटीन में लाना है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या इंटीजर, पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, सॉरी पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स, इसे हम कैपिटल आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई का मतलब इंटीजर्स और जेड से जहलीन, जहलीन का मतलब हुआ गिनना, ये जर्मन भाषा का वर्ड है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना ध्यान देना है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब इंटीजर्स देखो, देखो इंटीजर्स एक हमारी रेखा हो गई, इसे बोल देते हैं हम संख्या रेखा। ठीक, इसे बोल देते हैं हम संख्या रेखा। ठीक है, इसे बोल दिया हमने संख्या रेखा। ये हो गई हमारी संख्या रेखा इस प्रकार की। इसमें क्या हो गया, ये अनंत तक चल रही है। संख्या रेखा उसे बोल देते हैं जिसमें संख्या को निरूपित करके दिखाया जा सके। ठीक है, ठीक है, उसे बोल देते हैं हम संख्या रेखा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी संख्या रेखा हो गई, और इसमें 1 मिनट चलिए, मुझे लगा कि शायद कभी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग खुद भी हो, इसलिए रोकना पड़ेगा था। ये हो गई हमारी संख्या रेखा। ठीक है, ये हो गई हमारी संख्या रेखा, और इसमें मान लो हमने क्या लिया था, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे अनंत तक चल रहे हैं, और 0 से इस साइड में -1, -2, -3, -4, इस प्रकार इधर अनंत तक माइनस में चल रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है कि फ्रेंड्स, 0 0 बीच में है, 0 से लेफ्ट साइड को, 0 से राइट साइड को, राइट साइड को RHS यानी कि दाई साइड को, दाई साइड को, और LHS इधर को, बाई साइड को। 0 से बाई साइड को माइनस में चलेगी संख्या, 0 से, और इधर को किस में चलेगी, प्लस में चलेगी। और जो ये हो गई, इसे क्या बोल देते हैं हम, संख्या रेखा, संख्या रेखा, इसे क्या बोल देते हैं हम, संख्या रेखा।
तो इंटीजर्स किससे बनते हैं? इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स में धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक संख्या हो जाएंगी, शून्य हो जाए, ठीक, शून्य और ऋणात्मक 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 संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगर अगर धनात्मक पूर्णांक आ जाए, शून्य आ जाए और ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए तो उन्हें क्या बोल देते हैं हम? इंटीजर्स, ठीक है। अब ये कैसे हो गया देखो, अब यहाँ से जीरो चली, जब नंबर कोई नंबर जीरो चला, जीरो, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, ऐसे चलता गया अनंत तक, ठीक। और फिर इधर -1, -2, -3, -4, जीरो से। अब आप सोचोगे कि भाई ये माइनस में क्यों ले रहे हैं? भाई मान लो जैसे कि हम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और टेम्परेचर चला गया जीरो से भी नीचे, तो उसे कैसे काउंट करेंगे? उसे माइनस में ही तो काउंट करेंगे। मतलब कि मतलब जीरो से नीचे चला गया, सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, जीरो से माइनस में चला गया, जैसे कश्मीर वगैरह में माइनस कितने कितने डिग्री पर हमारे आर्मी के जवान खड़े हैं वहां पे, तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो समझ आया आपको? ये फ्री एजुकेशन है हमारा, 9th क्लास, हिंदी इंग्लिश मीडियम, 9th 10th 11th 12th BSc सब IIT JM, ये हम पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स। तो हमने अभी बताया आपको पूर्णांक क्या है, पूर्णांक बताया आपको, पूर्णांक बताया कि जो पॉजिटिव संख्याएं होंगी और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या और जीरो भी अगर शामिल हो जाए तो उन्हें क्या बोल देते हैं हम? पूर्णांक। उन्हें क्या बोल देते हैं? पूर्णांक, ठीक है। एक बात मैंने आपको प्राकृत संख्या में बताई, एक बात पूर्ण संख्या में बताई कि हमेशा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हमेशा पूरी पूरी होती हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हमेशा पूरी पूरी होती है। तो इसी प्रकार जो हमारे पूर्णांक होंगे ये भी हमेशा पूरे पूरे ही होंगे। देखो -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, इस प्रकार की संख्या हमारे क्या होंगी? पूरी पूरी होंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये बटे में होंगी, माइनस में होंगी, मतलब उसमें होंगी। जैसे ये कभी भी रूट में नहीं होगी, ठीक, बटे में नहीं होगी, ठीक, माइनस की पावर में नहीं होगी, ठीक है, माइनस की पावर में नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार की संख्या हमारी क्या होगी? पूर्णांक। समझ आया आपको? तो वे संख्याएं जो धनात्मक होगी, शून्य होगी, ऋणात्मक होगी, वे पूर्णांक होगी और हमेशा ये संख्याएं पूरी पूरी होगी। पूरी पूरी ही पूर्णांक होगी, पूरी पूरी ही प्राकृत होगी, पूरी पूरी ही कैसी होंगी? प्राकृत संख्या, ठीक है। तीन चीजें आपको मैंने अभी बताई, ठीक है, ठीक है। तीन चीजें आपको मैंने बताई। अब यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको, अब इनमें तीनों में रिलेशन बता रहा हूँ। इन तीनों में रिलेशन क्या है? जो तीनों नंबर हैं इनमें तीनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। इन तीनों में रिलेशन देखो क्या है, संबंध बता रहा हूँ तीनों संख्याओं में। देखो ये पूरी पूर्णांक वाली संख्या होगी, पूर्णांक, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ से यहाँ तक, आगे तक अनंत तक जाओगे जैसे ही, तो ये क्या ऐसी संख्या होगी, कैसी संख्या होगी हमारी? प्राकृत संख्या। कैसी संख्या होगी है? प्राकृत संख्या, ठीक है, 1 से, ठीक। और जब हम यहाँ से और यहाँ तक जाएंगे अनंत तक, ये कैसी संख्या होगी हमारी? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और ये जो पूरी रेखा हो गई, ये पूरी रेखा क्या होगी हमारी?
पूर्ण। तो इसका मतलब आपको समझ, एक चीज समझ में आई होगी कि पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या भी आ रही है और प्राकृत संख्या भी आ रही है, ठीक। और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी आ रही है। आई बात समझ में आपके या नहीं आई? आ गई? जैसे ये ले ली हमने प्राकृत संख्या, ये ले ली हमने प्राकृत संख्या, या इसे ऐसे बता देता हूं मैं, इसे देखो, इसे समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो। ये नंबर सिस्टम है, देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारी पूर्ण संख्या, ये क्या हो गया यहाँ पे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया यहाँ पर पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या किसके अंदर है, पूर्ण संख्या के अंदर क्या आ रही है हमारी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 ऐसे आ रही है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। और इंटीजर के अंदर ये सारी चीजें आ रही है, क्या आ रही है, क्या आ रही है, -3 -2 -1 1 इस प्रकार, ठीक है। आया बात समझ में भाई? समझो, ये पूर्ण संख्या हो गई, सॉरी ये प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत संख्या में क्या क्या नंबर आते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे समझ लो, 1 2 3 ऐसे अनंत तक, इसे प्राकृत संख्या बोल दिया। फिर 1 2 3 जीरो से लेकर 0 1 2 3 इस प्रकार की क्या संख्या हो गई हमारी, पूर्ण संख्या हो गई। और फिर ये दोनों चीजें कहाँ पे आ जाती है, अगर प्लस की भी संख्या आ जाए, जीरो आ जाए और माइनस की भी संख्या आ जाए, ये क्या हो जाती है हमारी पूर्णांक, ये क्या हो जाती है हमारे पूर्णांक। ये पूर्णांक, ये पूर्ण और ये प्राकृत। अब तो आ गया होगा समझ में, ठीक, आ गया ना समझ में, आ गया समझ में, ठीक। अब नंबर 3 टॉपिक, नंबर सिस्टम ऐसे ही पढ़ा जाएगा। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब नंबर 3 एक चीज पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे बोल देते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन लिखो परिमेय संख्या की। यार ये क्या हो जाता है बार बार, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो। जिस संख्या को, जिस संख्या, जिस संख्या को हम, या हम मत लिखो, जिस संख्या को P/Q, P/Q, या मैं ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं अंश बटे हर, जिस संख्या को हम अंश बटे हर, ये या करके है, या तो आप ये पढ़ लियो या ये पढ़ लियो, दोनों एक चीज है। जिस संख्या को हम P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं,
सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जहां P व Q पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि P और Q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं तथा Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ये पूरी डेफिनेशन, ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन है, इसे समझो। इसमें कहा गया है कि जिस संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख दो, जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में, यानी भिन्न के रूप में, भिन्न तो पड़ी होगी, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, जहां P व Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक का मतलब क्या होगा? पूर्णांक भी पढ़ा हमने। पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक 0 होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, इस प्रकार का होगा। ठीक, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, समझ में आई? ठीक है, समझ में आई? इसे हम कैपिटल Q से दिखा देते हैं, कैपिटल Q से, जहां भी कैपिटल Q से हम परिमेय संख्या को दिखा। समझ आया परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या जिस संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, वह संख्या क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्या। आई बात समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो भाई, 1/2 परिमेय संख्या हो गई। ठीक, 3/4 परिमेय संख्या हो गई। 0/1 0/1 भाई, 0 ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता, तो ये भी हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। 0 भी एक हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। 0 भी हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। कि अब ये बोल लोगे तो अंश बटे हर के रूप में, इसके नीचे एक मान लो ना भाई, अपनी तरफ से एक मान लो, एक से किसी भी संख्या को भाग देंगे वही संख्या आ जाती है। ठीक, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि Q की वैल्यू 0 होगी। हमने अभी बताया डेफिनेशन में कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, इसलिए 1/0 क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, परिमेय संख्या वह होगी जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P व Q हमारे पूर्णांक होंगे। आई बात समझ में? तो जिस संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आया? समझ में आया? इसे आप, या इसे दूसरी डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लो। इसमें 3 पॉइंट बना के बता रहा हूं मैं, या करके। या नंबर 1 क्या होगा? वह संख्या, ऐसे लिख लो, वह संख्या, दूसरी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि क्या हो जाए? यदि नंबर 1, यदि हम उसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, या P अपॉन Q में क्या बोल दी उसे? अंश बटे हर। ठीक, P अपॉन Q क्या हो गया? अंश बटे हर। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, पूर्णांक होंगे P और Q हमारे, P व Q, P व Q, ये स्मॉल है दोनों। P व Q क्या होंगे? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, नंबर तीसरा पॉइंट क्या होगा? नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 3 पॉइंट कि जो हमारे Q इज नॉट इक्वल टू हमेशा 0 होगा। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी।
हिंदी में लिख दूं, हिंदी में लिख देता हूँ इसे कि क्यू की क्यू का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। ये 3 कंडीशन है परिमेय संख्या की, ठीक, परिमेय संख्या की, ठीक है। ये 3 कंडीशन है परिमेय संख्या की, जो पी अपॉन क्यू के रूप में होगी, पूर्णांक होगी और क्यू की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर नहीं होगी। इस प्रकार की कंडीशन होगी हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे परिमेय संख्या, ठीक है। और ऐसे ले लो 1/2, ये भी अंश बटे हर के रूप में हो गई, पी अपॉन क्यू के रूप में। 0 भी हमारी क्या होगी परिमेय संख्या। आप बोलोगे 0 सिंपल परिमेय संख्या, 1 से भाग दे दो, ठीक, लेकिन 0/1 हमारी कभी भी, ये तो हमारी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये 1/0 कभी भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्यों बराबर नहीं है 0 के, ठीक। यही बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें ये चीज पूर्णांक दी गई है। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक के अंदर क्या आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आ जाती है, पूर्ण संख्या व क्या आ जाता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो यहाँ से एक पॉइंट निकलता है, ये लिखवा देता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट, नोट लिख लो, नोट का मतलब एक विशेष पॉइंट है ये। नोट का मतलब क्या होगी, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या व पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होती है, ठीक, हमेशा परिमेय संख्या होती है, ठीक। क्यों होती है, अभी आपको पीछे क्या बताया था कि देखो सबसे ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, ये क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या, इसे बोल देते हैं हम परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या प्लस माइनस में कैसे भी हो सकती है, ये माइनस में भी हो सकती है, माइनस का 1/2, माइनस के 5, माइनस के 6, कैसे भी ले सकते हैं इन्हें, ठीक है, माइनस में, ठीक है, माइनस में ले सकते हैं इन्हें, ठीक, माइनस में भी आ जाती है। फिर परिमेय संख्या हो गई, हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे चलती रहती है। फिर ये जो प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत चली जाती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होती है। फिर ये दोनों संख्या किसके अंतर्गत चली जाती है, पूर्णांक के, किसके अंतर्गत चली जाती है, पूर्णांक के। फिर पूर्णांक पूरा वर्ड कहाँ आ गया, पूरा शब्द ही पूर्णांक कहाँ आ गया, ये परिमेय संख्या के अंदर, क्योंकि P व Q पूर्णांक है। जब P व Q पूर्णांक होंगे तो कहाँ की बात हो रही है, परिमेय संख्या की। तो ये सारी संख्याएं कहाँ पर आ गई, परिमेय संख्या के अंदर आ गई, बड़े गोले के अंदर आ गई परिमेय संख्या। इसे बोल देंगे हम परिमेय संख्या, समझ आया, इसे बोल देंगे हम परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा परिमेय संख्या। इसके दोनों एग्जाम्पल्स हैं, दोनों एग्जाम्पल्स मैं कल कराऊंगा, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स कल कराऊंगा नए लेक्चर में, और 1.1 भी कल ही कराऊंगा नए लेक्चर में, मतलब कि जो सेकंड लेक्चर होगा इसके एग्जाम्पल्स वगैरह कल ही होंगे। आज इसकी थ्योरी थी, आज इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। तो आपको क्या करना है,
थ्योरी को पढ़ना है, नोट डाउन करना है और थैंक्स एकेडमी से जुड़ना है। थैंक्स एकेडमी, जीरो से हीरो तक का सफर। अब पढ़ाई करो थैंक्स एकेडमी पर अपने घर बैठकर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर समझ ना आए कमेंट करना, मैसेज करना, कुछ भी करना, हमें बताना, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको दोबारा समझाएंगे। वैसे मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है, टॉपिक एक एक डेफिनेशन बताइए। ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने बता दिया आपको परिमेय संख्या बता दी। हमने पढ़ लिया प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। इसी प्रकार एक दो डेफिनेशन और पढ़ेंगे, फिर हमारा नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, संख्या पद्धति हमारी क्या हो जाएगी, इसे हम क्या बोल देंगे, संख्या पद्धति, संख्याओं का ज्ञान। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक से बिल्कुल जीरो से करवाया है, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो से। ये 9th क्लास है, अपने फ्रेंड्स को बताएं। ठीक है, और ये टेलीग्राम है हमारा, टेलीग्राम चैनल होगा हमारा थैंक्स एकेडमी। थैंक्स एकेडमी, थैंक्स एकेडमी 9th क्लास हिंदी, हिंदी मीडियम। इस टेलीग्राम चैनल पर जाओ या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैं लिंक, हाँ आप लिंक पे क्लिक करिए, इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। और जो ये आई बटन आते रहते हैं ना बीच बीच में, इन पे भी क्लिक करके देख लिया करो, इन पे आपके लेक्चर वगैरह सारी डिटेल्स मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की कोशिश करें। हम आपको 9th क्लास का हिंदी में पूरा एग्जाम्पल सहित अच्छे से बेहतरीन तरीके से पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाएंगे थैंक्स एकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स, प्लीज लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार।